सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्ममूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी का परम कर्तव्य है, परम धर्म है। यही राष्ट्र धर्म है, यही युग धर्म है, यही इस सदी का धर्म है। क्योंकि वेदों का जो ज्ञान है वो हमको संकीर्णताओं से, हमको तुच्छ स्वार्थ से बचाता है, इससे दूर करता है, हमारे अंदर विशालता का प्रादुर्भाव होता है। हम विस्तृत विचार वाले होते हैं, संकुचित विचार वाले नहीं होते हैं। हम वास्तव में उस प्रभु की भक्ति करने वाले होते हैं। हम सबको यथा योग्य आदर देने वाले होते हैं, उनका सम्मान करने वाले होते हैं। निसंदेह हम अपने इस जीवन को ऐसा सुंदर भव्य बनाएं जिससे इस संसार का भी और अपना भी कल्याण हो सके। मनुष्य यदि निरंतर वेदों का स्वाध्याय करता है तो निसंदेह उसका जीवन ऐसा ही बन जाता है। वह अपने कर्तव्यों का पालन ठीक ठीक से कर पाता है तथा जो दुरित है, दुर्गुण है, उनको दूर कर देता है। ज्ञान में रुचि रहती है, अनावश्यक कार्यों में रुचि हट जाती है तथा वह अतिथियों का सम्मान करने वाला होता है, यज्ञी भावना से युक्त होने वाला होता है। तो ऐसा ही उपदेश हमको इस वेद मंत्र से मिल रहा है। ऋग्वेद के 5वें मंडल के 4थे सूक्त के 4थे मंत्र का स्वाध्याय हम करेंगे। बहुत सुंदर वेद मंत्र है, बहुत इससे हमको शिक्षा मिलेगी। इसको प्रथम लिखता हूँ, फिर चर्चा करूँगा। ओम जुषस्वाग्न इड़या सजोषा यतमानो रश्मिभिः सूर्यस्य
जुषस्वनः समिधम् जातवेद अच देवान् हविरद्याय वक्षि। ऋग्वेद के 5वें मंडल के चौथे सूक्त का चौथा मंत्र है यह। ओम जुषस्वाग्न इडया जसजोषा यतमानो रश्मिभिः सूर्यस्ते जुषस्वनः समिधं जात वेदा आचा देवान् हविरद्याय वक्षि। ओम जुषस्वाग्न इडया सजोषा यतमानो रश्मिभिः सूर्यस्य जुषस्वनः समिधं जात वेदा आचा देवान् हविरद्याय वक्षि। बहुत ही सुंदर उपदेश हम सबके लिए है इस वेद मंत्र में। हे अग्नि, अग्नि जो अग्रणी होती है, सबको प्रकाशित करती है, इस भौतिक अग्नि को भी यदि हम देखें, इसका भी यदि महत्व समझने का प्रयास करें तो बहुत ही महत्वशाली है यह भौतिक अग्नि। क्योंकि जो अग्नि है वह हमको उष्णता देती है, गर्मी देती है, और सूर्य से वह गर्मी इस पृथ्वी को मिलती है। जो अग्नि है उससे हम अलग अलग कार्यों को लेते हैं, कार्यों का संपादन करते हैं, भोजन पकाते हैं, यज्ञ करते हैं, और भी पता नहीं क्या क्या कार्य करते हैं। इस शरीर और इस संसार में यदि अग्नि ना हो तो हमारा जीवन भी नहीं होगा, वनस्पतियां नहीं होंगी। इसलिए अग्नि बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। अग्नि उस परमात्मा का भी नाम है, क्योंकि अग्नि ना हो, परमात्मा ना हो तो आत्मा और यह जो प्रकृति है, ईश्वर, जीव और प्रकृति, तो जो प्रकृति है, जो आत्मा है, इनका भी अस्तित्व नहीं होगा। अर्थात स्थूल रूप में जो हम देखते हैं यह तो हो ही नहीं सकता यदि परमपिता परमेश्वर न हो। वह सब प्रकार से प्रकृति का भी और इस जीव का भी ध्यान रखते हैं, और अपने अपने संस्कारों के अनुसार, अपने अपने कर्मों के अनुसार सब
कार्य कर रहे हैं जीव। तो यहाँ कहा कि हे अग्ने प्रगतिशील जीव इडया सजोषाः, वेदवाणी से प्रीति वाला होता हुआ, तू ज्ञान की रुचि वाला होता हुआ, तू जुषस्व अपने कर्तव्य कर्मों को प्रीति पूर्वक सेवन करने वाला हो। अब छोटा सा यह उपदेश है हम सबके लिए कि संसार में सभी अपनी गति प्रगति सुनिश्चित करते हैं, सबका उद्देश्य होता है, सबका लक्ष्य होता है। तो यदि प्रगतिशील हम हैं और यदि प्रगतिशीलता चाहते हैं, हम पूर्ण विकसित होना चाहते हैं, तो कहा कि वेदवाणी का स्वाध्याय करो। यदि अपने जीवन को हर प्रकार से हम सुंदर श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, उत्कर्ष चाहते हैं, उत्साह उल्लास से उमंग से परिपूर्ण होना चाहते हैं, तो स्वाध्याय की बात कही कि इडया सजोषाः, वेदवाणी से प्रीति वाला होता हुआ, रुचि करता हुआ, तो इसका सेवन कर, अर्थात वेदवाणी का स्वाध्याय कर। और स्वाध्याय से क्या होगा? स्वाध्याय में रुचि होगी, स्वाध्याय सुअध्याय। नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन सद ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। शांति होगी, परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। हर प्रकार से हम दिव्य बन जाते हैं यदि हम स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय यदि हम करते हैं तो हमको क्या कर्तव्य हमारा है, क्या करना क्या नहीं करना, इन अपने कर्तव्य कर्मों को हम प्रीति पूर्वक करते हैं। और यही बात हमको यजुर्वेद के 40वें अध्याय में भी बताई गई है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेशतं समाः, एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। असुर्यानां ते लोका अंधेन तमसावृताः, तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। निसंदेह यदि हम वेदानुकूल आचरण करते हैं और वेद के स्वाध्याय से जो हमारे अंदर प्रेरणा उठती है, इस प्रेरणा से प्रेरित होकर के यदि हम कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, तो कभी पतित नहीं होते हैं। हम सदा प्रीतिपूर्वक कर्मों को सेवन करें और 100 वर्ष से भी अधिक जी करके इस कर्म को करें, एक बार भी इसके विपरीत आचरण ना करें। और इससे जो हमारे अंतःकरण में, जो हमारी आत्मा में जो प्रेरणा उठती है, उसका हम कभी अनादर ना करें, उसका सदा आदर करें, तो निसंदेह हमारा यह श्रेष्ठ जीवन होगा, संसार भी हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा। और आगे क्या कहा? तो निसंदेह सूर्यस्य रश्मि भी, सूर्य की किरणों के साथ ही यतमानाः, कर्तव्य कर्मों को करने के लिए यत्नशील हो। सूर्योदय से सूर्यास्त तक अपने नियत कर्मों को करने में लगा रहा। प्रभु जीव से कहते हैं कि हे जात वेदा, उत्पन्न हुआ है जो ज्ञान जिसमें ऐसा, तो न हमारी समिधम वेदोपदिष्ट इस ज्ञान दीप्ति को जुषस्व प्रीतिपूर्वक सेवन कर, जिससे तेरा कल्याण होगा। वास्तव में प्रीतिपूर्वक जब ज्ञान का हम
आधान करते हैं, ज्ञानमय जीवन जीते हैं, जो वेदों के अनुकूल है, वेदोपदिष्ट है, वेद के अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं है, तो निसंदेह यह ज्ञान दीप्ति को प्रीतिपूर्वक सेवन कर और हवि अध्याय सदा दान पूर्वक अदन के लिए देवान आवक्षी, देवों को अपने घर पर लाने वाला हो, उनका आतिथ्य करके उनको खिला करके ही तू खाने वाला बन। यह सारा संसार गिव एंड टेक, देही में ददामिते, तू मुझे दे मैं तुझे दूंगा, ऐसा ही यह संसार है। इसलिए हम सदा अपने लिए जो अत्यंत नितांत कल्याणकारी है, नितांत आवश्यक है, उसका ग्रहण करें, और जो पर्याप्त मात्रा में हमारे पास वस्तुएं हैं या किसी प्रकार का पदार्थ है, धन संपत्ति है, चाहे कोई गुण है, तो उसको हमको दूसरों के कल्याण के लिए दान करना चाहिए, अदन का भाव होना चाहिए, आतिथ्य का भाव होना चाहिए कि परम पिता परमेश्वर ने जो कुछ भी सामर्थ्य मुझको दिया है, उस सामर्थ्य से मैं दूसरों की सेवा कर सकूं, मैं दूसरों का उपकार कर सकूं, दूसरों का हित कर सकूं, दूसरों के लिए मैं सहयोगी बन सकूं, उपयोगी बन सकूं, उद्योगी बन सकूं, ऐसा मनोभाव मनोदशा हमारी होनी चाहिए, मनोभावना मंगल कामना होनी चाहिए। तो ऐसा जीवन जीने वाला व्यक्ति वास्तव में हर प्रकार से कल्याणकारी जीवन जीता है। तो वेद मंत्र को पुनः इस प्रकार से हमको समझना चाहिए कि इस वेद मंत्र में मनुष्य स्वाध्याय करे, इसकी शिक्षा दी गई है, क्योंकि स्वाध्याय ही व्यक्ति को उन्नत बनाता है, स्वाध्याय कभी पतित नहीं होने देता है, और स्वाध्याय से अपने कर्तव्यों का बोध होता है, तो कर्तव्य कर्म में लगा रहे। ज्ञान में रुचि वाला होना चाहिए। कुछ लोग ज्ञान को नहीं समझते और ज्ञान के प्रति जागरूक नहीं होते, यद्यपि बाद में वो पछताते हैं। विशेषकर युवावस्था में, बाल्यकाल में या विद्यार्थी काल में प्रायः कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं, छात्र होते हैं, जो इसको बड़ा ही कष्टकारी समझते हैं, लेकिन वो नहीं समझते कि आज का यह जो कष्ट है वो आगे आने वाले दुखों को नष्ट करने वाला है। विद्या अर्जन में जितना दुख मिलता है, जितना परिश्रम हमको करना पड़ता है, जितना जितना पुरुषार्थ करते जाएंगे, परिश्रम करते जाएंगे, उतना उतना फिर आगे वही सुख के रूप में हमको मिलता है। वह ज्ञान हमारे लिए अमृत के समान बन जाता है। आरंभ में तो विष के समान लगता है और बाद में अमृत के समान हो जाता है। इसलिए ज्ञानार्जन में हमारी रुचि होनी चाहिए, नए नए विषय में, नई नई जानकारियों में हमारी रुचि हो, हम सदा सर्वदा ज्ञान से परिपूर्ण व्यवहार करने वाले हों। इसलिए कहा है कि तू ज्ञान में रुचि रख। नहीं जानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा से युक्त व्यक्ति ही वास्तव में ज्ञान का सुपात्र होता है, ज्ञान पाने का। और वास्तव में अतिथियों को खिला करके ही यज्ञ शेष खाने वाला बने। तो 3-4 उपदेश इस वेद मंत्र में हमको मिले हैं, इनको हम आत्मसात करें, इनको अपने जीवन में उतारें, तो निसंदेह जीवन हमारा देवत्व से परिपूर्ण हो जाएगा। हम हर प्रकार की बुराइयों से बच जाएंगे,
हम बुराइयों को दूर करने वाले बन जाएंगे और वह सामर्थ्य हमको प्रभु से मिलता है। वह परम पिता परमेश्वर हमको ऐसा सामर्थ्य देता है। इसलिए कहते हैं इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें जान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहें हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। जन का विश्वास कमजोर होना। ओम शांति शांति शांति।